आज हम पढ़ेंगे दोष और दोषियों का आश्रय आश्रयी भाव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे आश्रयी होते हैं, आश्रयी का मतलब जो किसी दूसरे में आश्रित रहते हैं, ठीक है, किसी दूसरे के उसमें आश्रित रहते हैं, वो हमारे आश्रयी होते हैं। तो आश्रयी कौन होता है, जो दोष होते हैं हमारे, वो आश्रयी होते हैं। तो वात, पित्त एंड कफ, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, आश्रयी हो गए, जो आश्रित रहते हैं हमारे दूषियों पर। दूष्य जो हो गई वो क्या हो गए, आश्रय हो गया, मतलब स्थान हो गए जिनमें हमारे ये दोष जो है वो रहते हैं। तो आश्रय में हमारे धातु हो गए। अब जैसे वात दोष है, तो वात दोष में कैसे हो गया, जैसे वात दोष जो है उसका आश्रय कौन होता है, तो मतलब वात जो है वो किस में आश्रित रहती है, किस धातु में आश्रित रहती है, तो वो हो गया अस्थि धातु। तो वात जो होती है ना वो अस्थि धातु में आश्रित रहती है। पित्त जो होता है वो रक्त धातु में आश्रित रहती है, रक्त धातु में और स्वेद। ठीक है, तो जो पित्त है वो रक्त धातु एंड स्वेद में आश्रित रहते हैं। और जो कफ है, जो कफ दोष है हमारा, वो रहता है रस, रक्त तो हमारा हो ही गया पित्त का, रस रक्त, मांस, मेद, अस्थि हो ही गया, मज्जा, शुक्र, मल और मूत्र। ठीक है, इनमें हमारा जो है कफ जो है आश्रित रहता है। ठीक है, तो ये आ गए आश्रय और ये हो गए जो दूष्य है हमारे, वो आश्रय हो गए, जिनमें ये वात दोष जो है आश्रित रहते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ है कि जैसे हमें जब चिकित्सा करते हैं तो हमें ये देखना ज़रूरी रहता है कि अगर हम जैसे वात को शमन कर रहे हैं तो उससे दूसरी चीज़ शमन हो रही है कि नहीं हो रही, या वात की बढ़ने वाली अगर हम चिकित्सा कर रहे हैं तो वातवर्धक अगर द्रव्यों का यूज़ कर रहे हैं तो उससे धातु वर्धन कर रहे हैं, मतलब धातु बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो ठीक है, तो इसमें एक चीज़ का ही एक्सेप्शन रहता है, वो वात का ही रहता है। बाकी जो पित्त और कफ हैं, इनमें क्या रहता है कि पित्त वर्धक अगर हम चीज़ें का सेवन कराते हैं तो उससे रक्त धातु और स्वेद दोनों ही बढ़ते हैं। ठीक है, तो पित्त वर्धक अगर हम द्रव्य यूज करेंगे तो उससे रक्त धातु और स्वेद इन दोनों का ही क्या होगा, वर्धन होगा, इन दोनों की वृद्धि होगी। अगर हम पित्त को शमन करने वाले द्रव्यों का सेवन कराते हैं तो रक्त धातु और स्वेद का भी क्षय होगा। वैसे ही कफवर्धक अगर द्रव्य यूज करते हैं तो उनकी वजह से ये जो अभी धातुएं हैं नीचे लिखी हुई, इनका वर्धन होता है, इनकी वृद्धि होती है। अगर हम शमन करने वाले यूज करते हैं तो इनसे कफ के क्षय के साथ साथ इनका भी क्षय हो जाता है। लेकिन वात में डिफरेंट हो, वात में ये चीज एक्सेप्शन होती है कि वात में अगर हम वातवर्धक द्रव्यों का सेवन कराते हैं, जैसे कि हमने ले लिया मधुर रस ले लिया, ठीक है, सॉरी मधुर रस वात शामक है, तो मधुर रस का अगर सेवन कराते हैं तो उससे वात का जो है क्षय होता है, क्योंकि वात की हमने उसमें पढ़ा था कि कषाय, कटु, इन रस के सेवन से क्या होता है ना, वात बढ़ती है। ठीक है, लेकिन अब हम मधु का सेवन करा रहे हैं तो ये तो वात का क्षय करेगा। ठीक है, लेकिन मधुर के सेवन से अस्थि की तो वृद्धि होगी। तो ये चीज एक्सेप्शन में चली जाती है सिर्फ वात के लिए, क्योंकि मधुर के सेवन से वात का क्षय हो रहा है तो अस्थि का भी क्षय होना चाहिए था, लेकिन अस्थि का क्षय नहीं हो रहा, तो अस्थि का वर्धन हो रहा है। अगर हम वात वर्धक चीजों का यूज करते हैं, वात वर्धक द्रव्यों का उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, अगर हमने वात को बढ़ाने वाले द्रव्य यूज किए तो उससे क्या होगा, वात वर्धक द्रव्यों का सेवन किया तो उससे हमारे, जब हमारे शरीर में वात बढ़ जाती है तो क्या होता है, धातुओं का क्षय होता है। तो जो हमारी अस्थि धातु है उसका भी क्या होता है, क्षय हो जाता है। तो मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला हो जाता है कि वात के बढ़ने से ये जो इसकी धातु है जिसमें ये आश्रित रहता है वो उसका क्षय हो रहा है। तो इस चीज में जो वात है वो इन दोनों से डिफरेंट हो जाता है। ठीक है।